पास्ट में ऐसा कहा था कि पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है। हाँ, ये एक डर्टी गेम है। ये सच में डर्टी गेम है। हाँ, अगर ये एक खेल है तो आप उस खेल में कैसे जीतते हैं? आप इस गेम को जीतते हैं सही चीज़ें लोगों तक पहुंचाकर, और आपको ये समझना ज़रूरी है कि चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं। सिर्फ पॉपुलर चीज़ों के पीछे जाना काफ़ी नहीं होता, आपको सही चीज़ों के लिए भी खड़ा होना पड़ता है, खासकर जब किसी देश की बात हो रही हो। लेकिन अपनी बात लोगों तक पहुंचाए, और ये लगातार करते रहना पड़ता है। जैसे आपका ये पॉडकास्ट बहुत फेमस है, लोग इसे देखना पसंद करते हैं, और मैं यहाँ बैठकर बात कर रहा हूँ तो इसे लाखों लोग देखेंगे। मैं और भी इंटरव्यू करता हूँ जिससे और लोग देखते हैं। साथ ही मैं ट्रेडिशनल मीडिया का भी इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, टीवी अब थोड़ा पुराना हो रहा है और शायद पहले जितना महत्वपूर्ण नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि ये अब भी कुछ मायने रखता हो। पर सब तेज़ी से बदल रहा है। मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स अब तेज़ी से बदल रहे हैं, खासकर पिछले 2-3 सालों में इसमें बहुत बदलाव आया है। राजनीति के नज़रिए से देखें तो आपको ये समझना होता है कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और आपको वहाँ जाना होता है। मैंने देखा है कि ये नए प्लेटफ़ॉर्म्स अब बहुत बड़े हो गए हैं। इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। जब मैंने इलॉन मस्क के साथ स्पेसएक्स किया, तो उनके व्यूज़ ऐसे थे जैसे पहले कभी किसी ने नहीं देखे। आप रेडियो पर ये नंबर्स नहीं ला सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शो कितना अच्छा हो, ये नंबर्स नहीं ला सकते। आप रेडियो पर या टीवी पर भी ये नंबर्स नहीं ला सकते। आपने बिज़नेस में भी सफलता पाई है और पॉलिटिक्स में भी। आपको क्या लगता है कि इन दोनों अलग-अलग फ़ील्ड्स में सक्सेस पाने में क्या अंतर है? हाँ, ये अलग है, बहुत अलग है। मेरे पास कई लोग हैं जो बिज़नेस में हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं, और वे पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। फिर आपको एहसास होता है कि वे अच्छा बोल नहीं सकते, नर्वस होते हैं। अगर आपको किसी बड़े ऑडियंस के सामने बोलना हो तो ये आसान नहीं होता। मैं अक्सर बहुत बड़े ऑडियंस के सामने बोलता हूँ, और ज़्यादातर लोगों के लिए 1-2 घंटे तक बोलना और सुनने वालों को इंटरेस्टेड बनाए रखना लगभग नामुमकिन होता है। आप जानते हैं, ये करना आसान काम नहीं है, और ये एक काबिलियत है। लेकिन मेरे पास कई लोग हैं जो बिज़नेस में बहुत कमाल कर रहे हैं, और जो मैंने किया वो करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी वो खुद को उस मुकाम तक नहीं ला पाते। ज़्यादातर मामलों में मुझे नहीं लगता कि ये हर किसी के लिए काम करेगा। ये आसान नहीं है। ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, और ये एक बड़ा ट्रांज़िशन है। अब अगर हम उल्टा सोचें, यानी कोई राजनीति से बिज़नेस में जाए, तो वो भी शायद इतना अच्छा नहीं करेगा। दोनों में अलग-अलग टैलेंट और स्किल्स लगती हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक छोटी-सी प्रॉब्लम है। उन्हें लोगों को फेस करने से और मंच से डर लगता है। ऐसे वो कमाल का बंदा है, लेकिन अगर वह लोगों के सामने मंच पर जाता है, तो वह अच्छा नहीं बोल पाता। साफ-साफ कहें तो मेरा मतलब है, वह नर्वस हो जाता है। तो आपको बिज़नेस की तरह मुश्किल फ़ैसले लेने की काबिलियत होनी चाहिए, लेकिन साथ ही जनता को मोहित करना भी आना चाहिए। देखो, अगर आप एक राजनेता हैं तो आपको बड़े क्राउड के सामने बोलना आना चाहिए। बहुत लोग ये नहीं कर पाते। मैंने देखा है, वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, और इसलिए वो करते भी नहीं। अभी बिज़नेस में कई लोग हैं, मैं उनके नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को एम्बैरेस नहीं करना चाहता। राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अभी तक कर नहीं पाए, और वे बिज़नेस में बहुत शानदार हैं, सच में बहुत फ़ेमस हैं। लेकिन राष्ट्रपति की इलेक्शन में उठने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं आपको बता सकता हूँ, इसके लिए हिम्मत चाहिए। राजनीति एक खतरनाक पेशा भी है, अगर सच्चाई जाननी हो। लेकिन ये खतरा एक अलग तरह का भी होता है। प्रेसिडेंट बनने की दौड़ में उतरने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये आसान नहीं है, और तुम जानते हो, वही लोग जिन्हें मैं भी जानता हूँ। बहुत से लोग जो बिजनेस में बहुत सफल हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें इतना हौसला नहीं है, और उन्हें इसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है।